श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम 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 सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, शवरिया शेठ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ऐसे जगन्नाथ माता भगवती के चरण कमलों को हृदय में धारण करते हुए जिसके प्रताप शिवाड़ी में गद्य और पद्य नृत्य क्या करते हैं, लक्ष्मी उद्धान करने वाले के हाथों पर सदैव खिला करती वह समस्त सिद्धियां मुक्तियां उसके द्वार पर खड़ी रहती हैं। ऐसी जगन्नाथ माता भगवती के चरण कमलों को हृदय में धारण करते हुए श्री गणेश जी महाराज बुद्धि के दाता, बल बुद्धि के दादा श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन करते हुए श्री सीताराम भगवान, श्री राधे रानी सरकार, जिनकी कृपा से श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा कही, ऐसी श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। श्री राधा रानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। सती सावित्री के पदचिन्हों का स्मरण करने वाली हमारी पूज्य माताएं बहनें आए हैं। आप सभी माताओं बहनों को सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राजा दशरथ के पदचिन्हों का स्मरण करने वाले हमारे बूढ़े बुजुर्ग दादा लोग आए हुए, भैया लोग आए हुए, आप सभी भक्तों को सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आज श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान गंगा का तृतीय दिवस है। तृतीय दिवस की बड़ी सुंदर बेला अपने समयानुसार प्रारंभ हो चुकी है। जहां तक के हमारी आवाज आ रही है, सभी माताएं बहनें भैया लोग, ग्रामवासी क्षेत्रवासी, आप सभी भक्त अपने अपने कार्यों से निवृत्त होकर के भगवान के कथा में आइए, भगवान की गाथा को श्रवण करिए, इस धर्म पंडाल में आइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। क्योंकि बड़ी भाग्य की बात जब होती है, जब बड़ी कृपा भगवान की होती, तभी जाकर के हम कथा को श्रवण कर पाते हैं। महाराज, बड़ी कृपा होती है जब श्रीमन नारायण की, तभी जाकर के हम कथा में आ पाते हैं, तभी जाकर के हमारे चरण पंडाल की तरफ चलते हैं। महाराज, क्योंकि कहा जाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में सत्संग, संत का संग होना ही चाहिए। सुतदाराय और लक्ष्मी ये तो पापी होके घर हुए, सत्संग और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोये। सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापियों के घर होए,
रुपया पैसा बेटी बेटा ये तो पापियों के घर भी होता है प्यारे, सबके घर पे होता, लेकिन सत्संग और हरि कथा, तुलसीदास जी कहते हैं सत्संग और हरि कथा ये सबके घरों में नहीं होता, सबके जीवन में नहीं होता। बड़ी परमात्मा की कृपा होगी ना तब जाकर के सत्संग श्रवण करने को पाओगे, वरना इस कलयुग में बड़े बड़े अमीर लोग पड़े हैं, करोड़ों की अरबों खरबों भरा पड़ा है, लेकिन उनको भगवान की कथा सुनने का करवाने का मौका नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे पड़े हैं संसार में, लेकिन उनको ये मौका नहीं मिलता, उनके घरों में सत्संग नहीं हो पाता, उनके घरों में भगवान की भक्ति नहीं हो पाती, क्योंकि कमाने के चक्कर में जो पड़े हैं महाराज। यदि ऐसे लोग हैं ना, वही ज्यादातर सोचते हैं कि अब कहाँ ये मणि रखेंगे तो जाकर कहीं मंदिर में दे देंगे, थोड़ा दान हो जाएगा। लेकिन भूखा कहीं बैठा हुआ है तो कार से उतरकर उसे नहीं चाहेंगे कि चलो होटल पे कुछ खिला दे, क्योंकि वहां पे पदवी घट जाएगी, वहां पे कोई देखेगा नहीं ना, इसलिए भूखे को भोजन नहीं करवाएंगे। आपको यदि भूखा मिल जाए तो समझ लीजिए धन्य भाग्य, अहो भाग्य, हमें ये मौका मिला, हमें इसे भोजन करवाने का। पार होना है ना, भगवान का भोजन करिए, दया करिए, सबके ऊपर दया करिए, भूखों को भोजन करवाइए, यही जीवन में आपके होना चाहिए। भोलेनाथ जी कहते हैं कि मेरी गैया को बाद में आकर के, मेरे नंदी को बाद में दूध पिलाना, लेकिन अगर कहीं बच्चा भूखा है ना तो जाकर के उसको दे देना एक गिलास दूध, फायदा ही फायदा होगा। जीवन में सत्यता को अपनाइए, झूठ को मत देखिए, दान देने के दान जो लेने के पात्र है उसी को दान करिए, सुपात्र को दान करिए, कुपात्र को नहीं। आजकल जिसके घर में भरा चरा होता है ना, उसी के घर में जाके लोग ज्यादा देते हैं। बेटी की शादी है तो आज 1000 2000 नहीं देंगे, आएंगे लिखाएंगे 10 5000 5100। क्यों? क्योंकि मेरा नाम लिखा जाएगा। वही गरीब की बेटी का विवाह हो तो 101 551 बस हो गया। दान देना ही है तो आप महागरीब को दो, उसके स्वार्थ में लग जाएगा महाराज, पता नहीं कितनी दुआएं देगा आपको, पता नहीं कितनी दुआएं करेगा आपको कि आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। हृदय से निकली दुआ लगती जरूर है, हृदय से निकला आशीर्वाद जरूर लगता है महाराज। तो महाराज इसीलिए कहते हैं जीवन में इतना याद रखिए, कभी किसी का अपमान नहीं करिए, कभी किसी को परेशान नहीं करिए, किसी को कष्ट में देखिए तो उसका साथ दीजिए महाराज। इसीलिए बड़ा सुंदर एक निर्गुण है, मैं वो पहले निर्गुण गाऊंगी, आप लोग समझेंगे, उसके बाद में फिर हम कथा की तरफ चलते हैं। हो पाके देहिया तो जिंदगी गवाए दैला, समझ में आ रहा है? पाके देहिया तू जिंदगी गवाए दिला, अपना शरीर पा करके तू पूरी जिंदगी बस बंदर बंदरिया वाला खेले खेला है। हनुमान जी से किसी ने पूछा कि महाराज आप इतने बड़े बड़े कार्य किए राम जी के, फिर आप बंदर काहे के लिए बन गए? हनुमान जी ने कहा अरे इंसान जब बन करके आता उसको भी बंदर ही बनना पड़ता है। ये कम है वो लेके आओ, ये कम है वो लेके आओ, इधर कपड़े धुलो, ये करो वो करो, वो सब यही करते करते जिंदगी बुढ़ापा में और काम बढ़ जाते हैं। जवानिया में इतनी लालच नहीं होता जितना बुढ़ापा में बढ़ता है। ए बच्चा 5 रुपया संभाल के रखो, ये 10 संभाल के रखो। जवानी में चिंता नहीं थी पैसों की, बुढ़ापा में ज्यादा हो गई। बस वही बात कह रहे हैं महाराज, आपको भी है क्या? बोले व्यास भगवान की हो पाके देहिया तो जिंदगी गवाए दैला, हो
हंस के माया में प्रभु को भुलाए गईला, हंस के माया में प्रभु को भुलाए गईला, हंस के माया में प्रभु को भुलाए गईला। हो पाके देहिया तो जिंदगी, हो पाके देहिया तो जिंदगी कमाए गईला, पाके देहिया तो जिंदगी कमाए गईला, हंस के माया में प्रभु को भुलाए गईला, हंस के माया में प्रभु को भुलाए गईला, हंस के माया में प्रभु को भुलाए गईला। प्रभु से तू आदा, प्रभु के भजन हम करब ज्यादा, माँ के गर्भ में जब बच्चा उल्टा लटका होता है, सबसे बड़ा नरक वही होता है। मल मूत्र सब गंदगी वही सहता है, उसी में जो खाता पीता है खाता है। भगवान सब बनाते हैं प्यारे, वही कहते हैं गर्भ में कैला प्रभु से तू आदा, प्रभु के भजन हम करब ज्यादा, गर्भ में कैला तो प्रभु से वादा, प्रभु के भजन हम करब ज्यादा, हो वादा कई के भगवान से वादा किया, उसके बाद भगवान को भूल गया। हुआ था कई के तो के बिसराए दैला, हंस के माया में प्रभु को भुलाए गईला, हंस के माया में प्रभु को भुलाए गईला, हंस के माया में प्रभु को भुलाए गईला। हो पाके देहिया तू जिंदगी, हो पाके देहिया तो जिंदगी गवाए गईला, हंस के माया में प्रभु को भुलाए गईला, हंस के माया में प्रभु को भुलाए गईला, हंस के माया में प्रभु को भुलाए गईला। छुट्टी तोहरवा शंका तोहरे जाए, सोच समझ के करा अपन कमाई, अपनी कमाई को सोच समझ करके खूब रखा, लेकिन का छूटी और का तोहरा संग में जाई, का छूटी का जाई, अरे सब छूट जाई भैया, कुछ नहीं जाई साथ में, हो कुछ भी नहीं जा सकता है। और यदि लेके जाना चाहते हो तो पुण्य करो, धर्म में दान करो, अच्छे कर्म करो, तो यही जाएगा। सोच समझ के कराया पन कमाई, का छुट्टी का तोहरे संगवा में जाई, का छुट्टी का तोहरे संगवा में जाई, हो फिर न पाई देहिया, हो फिर न पाई देहिया जवन पैना, फंस के माया में प्रभु को भुलाए गईला, हंस के माया में प्रभु को भुलाए गईला, हंस के माया में प्रभु को भुलाए गईला, हंस के माया
कौन साथ न जाई, आपन पराया कोनो साथे न जई है, राम के जे भजी है उहे सुख पई है। इस कलयुग में अपना पराया कोनो साथ नहीं जाएगा, जो राम को भजेगा बस वही सुख पाएगा। आपन पराया कोनो साथे न जाई है, राम के जे भजी है उहे सुख पई है। वो सोचो दुनिया में आके, वो सोचो दुनिया में आके तू का कैला, फंस के माया में प्रभु को भुलाए गईला, फंस के माया में प्रभु को भुलाए गईला। वो पाके तेही आत जिंदगी कमाए गईला, पाके वो पाके तेही आत जिंदगी कमाए गईला, फंस के माया में प्रभु को भुलाए गईला, फंस के माया में प्रभु को भुलाए गईला, फंस के माया में प्रभु को भुलाए गईला। बोले श्यापत रामचंद्र भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इतना मेहनत लग रहा है ना गाने में, हम लोग तेज से बोलते हैं लेकिन साउंड में आवाज नहीं खींच रहा है, इसको देखिए आप और डीजे और बजाइए। बोले व्यास भगवान की जय, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। अभी भैया आज कौन सा दिन है? हे भगवान, अरे महाराज तीसरा दिन है, तृतीय दिवस है आज। तो तृतीय दिन हुई है ना, और तीन दिन में हमारा ये हाल हो जाएगा, अभी बाकी क्या करेंगे हम? जरा सोचिए, अगर इधर कोई साथ नहीं दे पा रहा तो आप लोग हमारी जान हैं, आप लोग साथ दीजिए। प्राण है, प्राण, बैटरी चार्ज करने वाला सेल है आप लोग चार्ज करिए, ठीक है ना। हम ना बोल पावे कोई बात नहीं, बट आप मैया जी आप बैठ जाओ जाके, आपका आनंद हो गया, आप बैठ करके आनंद लीजिए आप। बोले व्यास भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो भाई आप लोग क्या है, फिर से एक बार कह दीजिए, सेल, सेल है आप। बैटरी में सेल नहीं होगा तो बैटरी जलेगी नहीं। असली सेल हमारा यही है भैया, ये साथ नहीं दे पा रहा, जिस हिसाब से हम चाह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से ये सेल हमारा साथ नहीं दे पा रहा है। लेकिन आप लोग बहुत बढ़िया साथ दे रहे हैं। हम एक बार ताली बजाते हैं, आप 4 बार बजाइए। आप लोग खुश हैं तो हम भी खुश हैं, परीक्षित जी महाराज खुश हैं तो हम भी खुश हैं। हंसते रहा करिए भैया, पैसे बैठते हमको अच्छा नहीं लगता है जी। हंसना बढ़िया होता है ना, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। हंसने की दवाई 1 रुपए की 2 रुपए की थोड़ी ना है। अरे भैया 100 की भी नहीं मिलेगी, 500 की भी नहीं मिलेगी, करोड़ों की दवा है हंसना, करोड़ों की दवा है हंसना। सब लोग हंसते रहिए। पहले के पुराने जमाने वाले जो भगत हुआ करते थे ना, खूब हंसते थे ठहाका मार करके, और जब नहीं हंसी आती तो थालियां बजा बजा के हंसते थे, थालियां बजा बजा के। आप लोग तालियां बजा बजा करके हंसिए, ठीक है ना। बोले श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। तो महाराज कल बड़ी सुंदर गाथा आप सब लोग श्रवण कर रहे थे। महाराज श्री परीक्षित जी कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज से, गंगा के किनारे विराजमान है। श्री सुखदेव जी महाराज से कहते भगवान पृथ्वी पर क्यों आते हैं, भगवान पृथ्वी पर क्यों आए। बहुत सुंदर जवाब दिया था कि भगवान क्यों आए, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वेरी गुड, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब परमात्मा इस धरती पर
इस कलयुग में भी भगवान अवतार लेंगे। भगवान के अवतार कितने हैं माताएं बहनें बताइए? 24 अवतार। और कितने अवतार हो चुके हैं बताइए? किसको पता है हाथ उठाइए। 24 अवतार में से कितने अवतार हो चुके हैं? 23 अवतार। कलयुग में अब होगा एक अवतार कल्कि महाराज का। 24 अवतार है ना, 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां अवतार इस कलयुग में होगा। लेकिन यशोदा की तरह माता भी होनी चाहिए, नंद बाबा की तरह, देवकी की तरह, वासुदेव जी की तरह पिता माता होना चाहिए, तब जाकर कल्कि महाराज आएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर जवाब दे रहे हैं। उधर सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों का संवाद चल रहा है और इधर श्री सुखदेव जी महाराज जी का और परीक्षित जी का संवाद। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रभु एक बात और बताइए, ये राक्षस कैसे हुए, देवता कैसे हुए? फूलों को फेंकना नहीं है, फूलों को चढ़ाना है, अर्पित करना है प्रेम से। अब कह रहे हैं महाराज ये राक्षस कैसे हुए, ये देवता कैसे हुए? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज श्री कश्यप जी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है, महाराज श्री कश्यप जी हैं। उनकी पत्नी है दो, जिनका नाम है, एक देवी का नाम है अदिति, दूसरी देवी का नाम है दिति। महाराज कश्यप जी की दो पत्नियां हैं, एक देवी जी का नाम है दिति और दूसरी देवी का नाम अदिति। समझ रही है ना? दिति के द्वारा दैत्यों का जन्म हुआ, अदिति के द्वारा देवताओं का जन्म हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो बड़ा प्रेमी होता है, भगवान को जो समझता है, भगवान को जो पहचानता है, भगवान को जो ना भगवान के ऊपर जो विश्वास करता है, भगवान उसी को मिलते हैं और उसी को अपनी दया दृष्टि दिखाते हैं कि हाँ मैं हूँ। जो नास्तिक कहे कि भगवान नहीं है, हम भगवान को नहीं मानता या हम भगवान को नहीं मानती, तो उसको जून की दोपहरिया में, खड़ी दोपहरी 1 बजे 1 घंटा के लिए पहाड़ पर खड़ा कर देना। समझ रही है हमारी बात की? नहीं समझ पा रही? हमारे कहने का मतलब है कि जो कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानता, भगवान नहीं है, तो जून के महीने में खड़ी दोपहर 1 बजे, 12-1 बजे उसको खड़ी दोपहर में खड़ी कर दो। अगर मर गया तो यही कहना ये हमारे भगवान का प्रताप है कि तुम मर गए। तुमको विश्वास नहीं था ना, साक्षात सूर्य भगवान दिखाई पड़ रहे हैं और इतना गर्म है कि खड़ी दोपहर में 1 बजे 12 बजे खड़ा कर दिया जाए तो दिमाग ठंडा हो जाए। वैज्ञानिक भी बचाने नहीं आ पाएंगे, कोई नहीं आ पाएगा बचाने। ये हमारे प्रभु का प्रताप है, साक्षात दिखाई पड़ते सूर्य भगवान। चाहे कहीं भी जाओ, आप इंडिया के बाहर चले जाओ, कहीं चले जाओ, भगवान सूर्य देवता दिखाई पड़ेंगे आपको। इनको प्रणाम किया करिए पहले। और वो कहेंगे हम भगवान को नहीं मानते, ऐसे कैसे नहीं मानते? मानना पड़ेगा, भगवान जी हैं, विश्वास करिए तो हैं। अब जिनके जिनके घर में ठाकुर जी हैं, जो लोग ठाकुर जी को रख रहे हैं, जो लोग ठाकुर जी को रख रहे हैं, वो लोग सेवा करते हैं, उनको कहीं ना कहीं ठाकुर जी का चमत्कार दिखाई पड़ता होगा, कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता होगा। यदि विश्वास के साथ रख रहे हैं तो, यदि विश्वास नहीं है तो फिर ठाकुर जी तो पीतल की मूर्ति है। विश्वास होना जरूरी है, विश्वास नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है प्यारे। और भगवान को ना प्रेम करिए, भगवान से प्रेम करिए। यदि प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं प्रसन्न होंगे। अरे श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी आपको पता है, एक बार की बात है, तुम्हारे जो बाबा लोग हैं ना, 5 पांडव, उनमें से एक कौरव जो है, धृतराष्ट्र का बेटा जो है, जिसका नाम दुर्योधन, दुशासन, यही कहते हैं ना। आप लोग हिलना बंद करो।
श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जो धृतराष्ट्र के बेटा है 100 कौरव, दुर्योधन दुशासन, ये बहुत दुष्ट हैं, बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के हैं ये। अब दोनों माँ 100 कौरव 5 पांडव सब झगड़ा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता है? जमीन के लिए। हर व्यक्ति बस इसीलिए भाई भाई में जिनके घर में बनता है, सबसे बड़ा हथियार उन्हीं के घर में है, कोई पड़ोसी कुछ नहीं कर पाएगा। रावण को ऐसे नहीं राम जी ने मार दिया था, घर का भेदी विभीषण नहीं गया होता ना राम की तरफ, तो इतना आसान नहीं था रावण को मारना। इरू गैरू नत्थु खैरू नहीं था, बहुत बड़ी हस्ती है रावण की। रावण को मारना आसान नहीं था मेरे भैया। विभीषण चला गया था, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, और लंका ढाए दिया, खराब कर दिया सब मामला। तो महाराज कहते हैं कि एकता बना करके रखिए, और ये एकता नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरी बात है, किसी का हक मत मारो। जब किसी का हक नहीं मारोगे तो लड़ाई की कोनो जरूरत नहीं है। किसी का हक मारोगे तो फिर वो उधर वाला लड़ाई करेगा, और यही हुआ महाभारत में। महाभारत में यही हुआ। 100 कौरव हैं, दुशासन है, दुर्योधन है, ये विचार कर रहा है कि 5 पांडव हम भाई 100, यदि जमीन बांटी जाएगी तो हम 100 भाइयों के बाद तनिक तनिक बचेगी, और ये 5 पांडव हैं, अगर बांटेंगे तब वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा। अब उसको लालच आ गया जमीन जायदाद के लिए। अब उसको जमीन के लिए लालच है कि हमें ज्यादा मिल जाए, इसीलिए वो लड़ाई कर रहा। अच्छा, भगवान कन्हैया जी आ रहे हैं समझाने। सुखदेव जी ने कहा महाराज परीक्षित जी आपको बताएं, एक बार की बात है, भगवान जी समझाने आ रहे थे। भगवान कन्हैया क्या आज रथ आने वाला, द्वारिकापुरी से कृष्ण भगवान आने वाले समझाने के लिए दुर्योधन को। अच्छा, उनके यहाँ एक विदुर जी महाराज रहते हैं। भाव की बात है प्यारे, समझते रहना। उनके यहाँ एक बहुत बूढ़े से विदुर जी रहते हैं, बहुत गरीब हैं लेकिन भगत बहुत हैं, प्रेमी बहुत बड़े हैं भाई, हृदय से बड़े अमीर हैं वो। धन से गरीब लेकिन हृदय से बड़े अमीर हैं वो। एक बार विदुर जी महामंत्री हैं। अच्छा, यदि आपके घर पे कोई मंत्री है या नौकर है या कोई भी अच्छा व्यक्ति है तो बुरा होने नहीं देगा, आपके साथ समझाएगा कि ये गलत है, ये ना करो, ये सही है, वो करो। विदुर जी बड़े अच्छे हृदय के हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र के पास में गए और हाथों को जोड़ करके कहा, अरे महाराज आप अपने बच्चों को समझा लो। धृतराष्ट्र जी ने कहा कैसे, क्या मतलब, हम समझ नहीं पाए। विदुर जी ने कहा तुम्हारे जो पुत्र हैं 100 कौरव, ये दुर्योधन दुशासन, ये बड़ा दुष्ट है, हर वक्त 5 पांडवों से युद्ध करने में डटा रहता है, लड़ाई करने के लिए तत्पर रहता है। और कहीं ऐसा ना हो कि अरे उनके सारथी, उनके रथ के वाहक हैं कन्हैया, और जिनके साथी कन्हैया हैं उनका कौनो कुछ न बिगड़ैया, कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। इसीलिए अपने लड़कन को समझा दो कि मरना नहीं चाहते हैं तो सुधर जाएं, और मरना चाहते हैं तो फिर तांडव मचाएं। इतनी बात धृतराष्ट्र जी से कह ही रहे थे विदुर जी कि पीछे से दुर्योधन आ गया। जैसे पीछे से दुर्योधन आया, दुर्योधन बड़ी जोर से चिल्लाया, पकड़ करके हाथ घसीट करके बाहर लेकर के गया। विदुर जी से कहा क्यों रे मूर्ख, मेरे घर में खाता है और मेरी ही बातों में आग लगाता है तू मेरे पिता से, मेरी खाता है, मेरी गाने की जगह तू मेरी बुराई करता है कि मैं लड़ाकू हूँ, मैं लड़ता हूँ। अरे तुझे किधर से दिखता कि मैं लड़ता हूँ? अरे मैंने तुझको मंत्री बनाया और तू मेरे ही प्रति बुराई कर रहा है। विदुर जी ने कहा हाथ छोड़ो मेरा, सत्य कह रहा था, मैं झूठ नहीं बोलता। अपने आप को बचाना चाहते हो तो 5 पांडवों से दूरी बना लो, उनकी जमीन को उन्हें दे दो। झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, झगड़ा के लिए तुम बहुत ज्यादा तत्पर रहते हो ना, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सब मारे जाओगे। बुजुर्ग की बात मान लेनी चाहिए। बूढ़े लोगों को जवानों के साथ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जवान लोगों में जोश होता है और बुजुर्गों में होश होता है।
जहाँ पर जोश से काम न चले ना वहाँ पे होश लगाना चाहिए, और जब होश से काम ना चले तब जोश लगाना चाहिए। समझ गए ना? अब बजाओ ताड़ी, अब बैठे हो, समझा करो। खैर, एक बुजुर्ग का होना साथ में बहुत आवश्यक है महाराज। विदुर जी से कहा आज से, दुर्योधन ने कहा आज से तू नहीं आएगा महलों में, दिखाई मत पड़ जाना। विदुर जी ने कहा तेरे जैसे के पास में क्यों आऊंगा? अरे मुझे तेरे धन की दौलत की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, ढूंढ ले कोई मेरे जैसा मंत्री, पछताएगा तू। इतना कहकर विदुर जी त्याग करके दुर्योधन का घर चले गए। अपने घर पहुंचे, तनिक भी चिंता की लकीर नहीं है विदुर जी के चेहरे पे कि हमको आज निकाल दिया, क्या